गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बेरोज़गारी की बात करेंगे। कल हमने जैसे भारतीय क्षेत्रकों की बात की थी कि कितने लोग, तो उसमें हमने जैसे जाना था कि आज भी भारत की लगभग 60 से 65% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। लेकिन यदि जीडीपी देखें तो कृषि क्षेत्र की जीडीपी सिर्फ 25% है और वो थोड़ी जनसंख्या 30% या उससे भी कम तृतीयक क्षेत्र में लगी हुई है। और यदि जीडीपी में वो देखें उसका हिस्सा तो 50% से ऊपर है। यानी कि ये असमानता ही बेरोजगारी की स्थिति बनाती है। यानी जिस क्षेत्र का जितना जीडीपी है यानी जितना उत्पादन है उतना ही उसमें लोग लगे हों तो बेरोजगारी की स्थिति नहीं बनती। ऐसे में असमानता बनती है, यानी कि कुछ लोग अमीर कुछ लोग गरीब, और कहीं रोज़गार ज़्यादा कहीं रोज़गार कम, ऐसी स्थिति बनती है। चलो तो आगे उसी से प्रश्न पैदा होता है बेरोज़गारी का। यह हम करते हैं। ऐसी दशा जब लोगों को उनकी योग्यता और इच्छा के अनुरूप काम नहीं मिलता। देखो, उनकी योग्यता और इच्छा के अनुरूप, ये महत्वपूर्ण है दोनों शब्द। एक तो क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन के अनुसार काम मिलना चाहिए। पीछे ग्रुप डी की भर्ती थी, उसमें एमए पास पीएचडी किए हुए युवा भी लग गए, वो उनकी क्वालिफिकेशन के अनुरूप काम नहीं था, न उनकी इच्छा के अनुरूप था। तो ये चीज़ बेरोजगारी की डेफिनेशन में मेन है, योग्यता और इच्छा के अनुरूप काम मिलना चाहिए। और एक लाइन और इसमें ऐड करूं कि जो काम करना चाहता है, काम करने का भी इच्छुक है, यदि काम करने का इच्छुक नहीं, वो भी बेरोजगारी में काउंट नहीं होगा। आप काम ही नहीं करना चाहते तो आप बेरोजगारी में काउंट नहीं होगे। आप काम करना चाहते हो, आप क्वालिफाइड हो और आपको काम नहीं मिलता तो बेरोजगारी कही जाएगी। बेरोजगारी के 3 प्रकार हैं। आपकी बुक में देखोगे तो 2 ही मिलेंगे, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। एक मौसमी बेरोजगारी और मैंने ऐड कर दी। खुली बेरोजगारी यानी जो बेरोजगारी की डेफिनेशन है मेन, वो खुली बेरोजगारी पर लागू होती है। वह ऐसी स्थिति जब काम करने के इच्छुक लोग हैं और काम नहीं मिलता, वो खुली बेरोजगारी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी या अल्प बेरोजगारी, कई नाम है इसके। ऐसी स्थिति जब एक काम में आवश्यकता से अधिक लोग लगे होते हैं, इसको समझना। अब जैसे गांव में है, पूरा परिवार कृषि में लगा होता है, हालांकि आवश्यकता नहीं होती। एक घर में 2 भाई हैं, 3 या 4 भाई हैं, सारे खेती कर रहे हैं। एक भाई भी कर सकता है, आजकल ज़मीन थोड़ी ही रह गई है, तो वो छुपी बेरोजगारी है। काम करते हुए सभी दिख रहे हैं, लेकिन वो काम तो कुछ ना कुछ करेंगे, हालांकि वो बेरोजगार हैं। तो इस प्रकार की बेरोजगारी छुपी हुई बेरोजगारी कहलाएगी। यानी बेरोजगारी दिखाई नहीं देती, वास्तव में बेरोजगारी है। और तीसरी मौसमी बेरोजगारी, जब पूरा साल काम नहीं मिलता। जैसे कृषि के क्षेत्र में है, बुआई या कटाई के मौसम में काम मिलता है, उसके बाद काम नहीं होता। या बहुत से उद्योग हैं जो सर्दी में या गर्मी में मौसम के अनुसार चलते हैं, तो उन दिनों में काम मिलता है, बाकी नहीं मिलता। जैसे चीनी मिल है, शुगर मिल है, सर्दियों में चलते हैं। तो ये होगी मौसमी बेरोजगारी। उसके बाद रोजगार क्षेत्रक। अभी हमने क्षेत्रकों को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक 3 भागों में बांटा था। अब हम रोजगार के आधार पर, क्षेत्रक वही हैं, काम के क्षेत्रक, वो भी काम के थे, ये भी काम के। अब हम उनको रोजगार की दृष्टि से 4 भागों में बांटते हैं, या ये कह लीजिए 2-2 सेट बना दिए, 2-2 के। एक स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी, और संगठन के आधार पर संगठित और असंगठित। सीधे 4
सार्वजनिक, निजी, संगठित, असंगठित कर सकते हैं, या स्वामित्व के आधार पर 2 सार्वजनिक और निजी, और संगठन के आधार पर 2 संगठित और असंगठित। तो सबसे पहले स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र। सार्वजनिक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है जिसको साधारण भाषा में हम सरकारी कह देते हैं? भाई सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी जो भी संस्थान हैं, बस, रेलवे, बैंक, जो भी डिपार्टमेंट हैं जिनको हम सरकारी बोलते हैं वो सार्वजनिक होता। वास्तव में सरकारी जैसा कोई शब्द नहीं होता। उसका नियंत्रण सरकार के पास होता है, सरकार उसकी देखरेख करती है। उसकी मुख्य विशेषता क्या होती है? उसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक हित यानी सबका हित होता है, ना कि लाभ कमाना। इसके उल्ट निजी क्षेत्र, जिसका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है, उनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ये इन दोनों में अंतर होता है। जैसे आप देखते हैं सरकारी हॉस्पिटल 5 रुपये फीस लगती है, पहले 2 भी नहीं लगती थी। या सरकारी स्कूल, उसमें भी 5-4 रुपये फीस लगती होगी। तो ये जनता की सेवा के लिए होते हैं डिपार्टमेंट। और निजी क्षेत्र कोई भी है वो लाभ कमाने के लिए है, चाहे वो सेवा का ही है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ये सार्वजनिक और निजी में मुख्य अंतर है। दूसरा है संगठन के आधार पर। इसको थोड़ा सा समझना। संगठित क्षेत्र और असंगठित। संगठित कौन से होते हैं? वह क्षेत्र जहाँ कर्मचारियों का रोजगार नियमित होता है, यानी जॉब परमानेंट होती है, सिक्योर होती है। काम करने के घंटे, वेतन और सेवा शर्तें तय होती है। भाई आपसे 8 घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाएगा, 8 घंटे से अधिक लिया जाएगा तो आपको एक्स्ट्रा ओवर टाइम मिलेगा। वेतन तय होता है, सेवा के सारे नियम तय होते हैं। नियुक्ति के समय ही आपको जो मिलता है नियुक्ति पत्र, उसमें सब शर्तें तय होती हैं। और असंगठित क्षेत्र इसके उल्ट, इसमें रोजगार की कोई गारंटी नहीं होती, नियमित नहीं होता, काम के घंटे, वेतन कुछ भी तय नहीं होता। साधारण शब्दों में लोग इसको प्राइवेट समझ लेते हैं। ये प्राइवेट नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट में भी सारी चीज़ें तय होती हैं। जब कोई भी प्राइवेट कंपनी है या स्कूल है या कुछ भी है प्राइवेट, जब उसको सरकार मान्यता देती है तो वो सारे नियम तय करती है कर्मचारियों के हित के लिए। तो उसमें ये काम के घंटे, वेतन, सब सेवा शर्तें सब तय होते हैं। तो ये चीज़ समझ लेना। असंगठित क्षेत्र जो है वो प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट भी संगठित में ही आता है। असंगठित में वो आता है जो रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे मान लो दुकान पे काम करते हैं कोई, या जो खेत में काम करने वाले मजदूर हैं, वो असंगठित क्षेत्र आता है। तो आज ये हमने रोजगार की बात की। कल हम कुछ सरकारी योजनाओं की बात करेंगे जो रोजगार के लिए लोगों को देने के लिए काम करती हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।